अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसी जमाने में मजदूर को मजूर कहा जाता था। हम वजन माजूर, दाल उसमें साइलेंट साकत होती थी, इस्तेमाल में नहीं आती थी। इसी तरह से जो मजूर काम करता था उसे मजूरी कहते थे। लेकिन एक वक्त आया कि दाल को हमने साकत करना बंद कर दिया और मजूर मजदूर बन गया। फारसी में इसे मजदूर कहते हैं, उर्दू में हम लोग मजदूर कहते हैं। दाल ऐड कर दिया और अब एक जमाना वो आ गया है कि शायद मजदूर को दाल मिलना भी मुश्किल हो गई। आज 1 मई है। मैं मीरपुर खास के एक लंडा बाजार में मौजूद हूँ। फारूक भाई मेरे साथ हैं और ये हमारे मोहतरम इस दुकान के प्रोप्राइटर करता धरता। कल रात सोचा हमने, फारूक भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मजदूर डे है तो कुछ मजदूरों के हवाले से वीडियो बनाई जाए। तो मैंने कहा हाँ, मैं रेडियो पर भी इसके हवाले से अक्सर शोज़ करता रहा हूँ कि 1886 के करीब शिकागो अमेरिका में उठने वाली एक तहरीक, जो सरमायादाराना निज़ाम जिसमें मजदूर झगड़ा हुआ था, 12, 16, 18 घंटे वो काम करता था, बल्कि शायद कुल वक्ती मुलाजिम था, उसका कोई टाइमिंग तय नहीं थी। मजदूरों की एक तहरीक सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ, और फिर आज 8 घंटे का एक वक्त मुतय्यन किया गया। लेकिन हैरानगी इस बात पर भी होती, मैं हमेशा कंफ्यूज रहा कि मजदूर डे पर मजदूर ही छुट्टी नहीं करता, बाकी सब सबने छुट्टी की भी होती है। लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि यार आपको छुट्टी मिल गई है, मजदूर तो बेचारा आज भी काम पर जा रहा है, तो वो कहता है कि यार मैं भी मजदूर हूं। तो इस हवाले से मुझे जुस्तजू पैदा हुई। मैंने जब इसके बारे में रिसर्च की तो पता ये चला कि मजदूर उसको कहते हैं जो कि उजरत पर काम करता है। अब भाई बैंक ऑफिसर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े सरमायादार, यार वो भी तो उजरत के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो जिस्मानी मेहनत करता है, अब उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो जिस्मानी मेहनत करता है और खेत पर काम करता है, भट्टे पर काम करता है, रोड बनाता है, रोड खोदता है, कानों में काम करता है, स्टेशन पर सामान ढोता है आपका कुली की सूरत में, ये मजदूर की फहरिस्त में आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि एक बैंक में काम करने वाला, चाहे वो क्लर्क ही क्यों ना हो, वो तो उस फहरिस्त में शामिल नहीं। सच्ची बात यही कि वो सब लोग तो छुट्टी कर रहे होते हैं। और हम देखते हुए आए हैं चांदनी चौक पर, जहां मजदूरों की पीढ़ी जिसे कहते हैं वो लगती है, जहां मजदूर इकट्ठे होते हैं और वहां पर लोग आकर उन्हें अपने कामकाज के लिए लेकर जाते हैं। इसी तरह हीराबाद में तो आज निकले हैं सर, थोड़ी सी अवेयरनेस भी इसके बारे में फैला दी जाए कि मजदूर को उजरत, जैसा कि हम तो दीन मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले हैं, जिसमें तो इस तरह की बेतहाशा बातें कही गई हैं कि मजदूर का, अपने मुलाजिम का उस तरह से ख्याल करो जिस तरह से आप अपना ख्याल रखते हो, और मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। ये सारी बातें हम जो आफाकी दीन के मानने वाले हैं हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन सच में हम इन पर अमल कितना करते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम में से हर शख्स को अपना अहाता, अपना एहतसाब खुद करना चाहिए। कैब्स हमने सेलेक्ट कर ली हैं, कुछ रात खरीद ली थी, कुछ अभी फारूक साहब सेलेक्ट कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ कोशिश करेंगे। दिन में सख्त गर्मी में काम कर रहे होते हैं मजदूर, तो कैप अच्छा है सूरज से बचने के लिए, शुआओं से उसकी मुज़र सेहत, उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन का सबब बनेगा। चलें जी, मीरपुर खास से आज आपको यौम मजदूर के हवाले से, मजदूर डे 1 मई के हवाले से मजदूरों के पास जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं मौजूद हूँ हीराबाद में। मजदूर मुझे यहाँ पर नजर आए हैं और एक शेर भी बहुत पुराना है, हर बार है, आप मजदूर डे पर सुनते होंगे कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इस तरह के अशार आपने सुने में होंगे। मैंने इनसे आकर पहला सवाल यही किया कि यार आपने छुट्टी क्यों नहीं की, आज मजदूर डे है, आपको पता है आज मजदूरों का दिन है, पता है आपको, पता है आपको भी पता है जी, आपको भी पता है जी, आपको छुट्टी क्यों नहीं की आपने? बेरोजगारी। अच्छा, पता ही नहीं, घर पे गरीब बंदे क्या करें। तो आपको वैसे आपको पता है कि छुट्टी होती है मजदूर डे पर? अच्छा, छुट्टी क्या करें? तो ये मजदूर हैं जो मैंने कहा था कि मजदूरी का दिन जो मनाया जाता है 1 मई, उसमें सब छुट्टी करते हैं, एक मजदूर छुट्टी नहीं करता, और ये आपको देखा सब हीराबाद मीरपुर खास। अच्छा, आपको पता है ये टोपी जो होती है, आप दोपहर में गर्मी में काम कर रहे होते हैं तो आपको एक कैप चाहिए, ये टोपी होती है पहनने वाली, ये होनी चाहिए ना।
वैसे तो आपकी छुट्टी भी होनी चाहिए मेरे भाई, और आपको आपका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी भी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है, लेकिन एक छोटी सी एक मोहब्बत का एक तोहफा है जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। एक एक टोपी जो है, एक एक कैप आपको दें, ठीक है? कबूल करेंगे हमारा तोहफा मोहब्बत से? चलें फारूक भाई, कैप ले आते हैं मेरे भाई, बल्कि मैं पहनाता हूँ आपको, पहनिए, ठीक है? आप पहनिए, ठीक है? आप भी पहनिए, ठीक है? ये आपके कपड़ों से मैच हो गई है, ठीक है? आप भी पहने। फौजी फौजी ले ले मेरे भाई, ठीक है? अच्छा यार, मैं कहता हूँ ले लो, जो आ जाए वो ले लो, सही है। ये कलर सब ठीक है, आपके लिए लेकर। आप भाई मेहरबानी सर, पहन लो, मैं और लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, ये मजदूर, ये सारे कलर ऐसे कलर लेकर आया हूँ जो कि वो मजदूर के लिहाज से अच्छे हों। आपको मिली है? आप पहनो। आपको नहीं मिली? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लो बेटा, टोपी पहनो, ठीक है? तुम्हारा पफ खराब हो जाएगा, लेकिन गर्मी में टोपी पहना करो, ठीक है बेटा? हाँ चलो जाओ। कैप पहनोगे? टोपी, कैप 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 पहनो, गर्मी बहुत है। दोपहर को ना ठेला पे निकल तो गर्मी, टोपी पहना करो, ठीक है? चलो, मजदूरों का आलमी दिन है। चाचा ये कैप पहने अपने बाल बच्चों की, ठीक है? चाचा इधर आ जाए सर पे, मैं पहना। ये वो वाली टोपी नहीं है, ये आप पहने, आप भी पहनो, आप भी पहनो, आप भी पहनो, आप भी पहनो, आप भी पहनो। ये देखो, ये पहनो, ये पहन के दिखा मुझे, एक मिनट, पहन के दिखाओ, ऐसे इधर दिखाओ, जबरदस्त, ठीक है? इधर आ जाओ, ये अपने हाथों से मुंह भी दिखा दे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सबका फोटो बन गया है, ठीक है? मैं मौजूद हूँ सर सैयद रोड पर, और वही ये लोग जो हैं वो मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, क्या हाल है? खैरियत से हो? आज एक खास दिन है, आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन क्या पता नहीं है, कुछ पता नहीं आज का दिन खास क्यों है? जिनके लिए दिन मनाया जा रहा है उन्हें पता नहीं है। और ये कोई वो नहीं है कि हमको इनका इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ बताना मकसूद ये है कि जिसके लिए हम करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करके छुट्टियां कर रहे हैं, उसे इल्म नहीं है इस बात का, और उसका इससे जाए क्या? उसको तो दाल कमानी है, रोटी कमानी है। आपको पता है आज का दिन खास क्यों है? पता नहीं। आपको भी नहीं पता? आपको पता है? आपको पता है आज का दिन क्या हुआ था? आज के दिन पता नहीं है। आपको नहीं पता? आपको पता है आज के दिन क्या हुआ था? सिंधी समझौता अजो जे डी छा थियो, खबर है? कुछ कौन खबर है? तहां के भी कुछ कौन खबर है? तहां के खबर है अजो जे डी छा थियो हुयो? ये डी हुंदा है ना, केड़े डी हुंदी है? 14 अगस्त हुंदी है, केड़े डी ईद हुंदी है, केड़े डी होली हुंदी है, डी हुंदा है ना। ये डी में कुछ ना कुछ वाकयात थिया हुंदा आहिनि। अज जे डी छा थियो खबर कोने तहां के? कुछ खबर कोने तहां के? अब कुछ खबर है अज जे डी छा थियो? भाई अच्छा, आज मजदूरों का दिन है, अब आज भी काम के ऊपर जाना है। देखिए ये अंकल को पता है कि आज मजदूरों का दिन है। आज भी हमारे बच्चे भूखे, आज भी दिहाड़ी पे जा रहे हैं हम लोग। काम पे जाएंगे तो हमें 500-400 मजदूरी मिलेगी, जाके आप अपने बच्चों का पेट भरेंगे। ये है, ये मजदूर जो है वो जानता है, मेहनत का जानता है कि आज मजदूरों का आलमी दिन है, लेकिन हम मजदूरी पे जा रहे हैं। और ये जो बाकी जितने मजदूर हैं इधर, उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है। वैसे अरे क्या करना पता करके कि आज कौन सा दिन है? आटा नहीं है तो कोई ये क्यों देखेगा, क्यों सोचेगा कि आज कौन सा दिन है? तो ये खाएंगे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, कमाएंगे तो खाएंगे। और हर शख्स जो है वो, उसकी जुबान पर एक ही नाम है, खाना। क्योंकि मेहनत करने के बावजूद भी उतना मुआवजा नहीं मिल पाता कि अपनी गुजर बसर कर सकें। छुट्टी कौन करेगा? वैसे शर्म आनी चाहिए, मुझे तो आ रही है कि मैं किस मुंह से छुट्टी कर रहा हूँ। मुझे छुट्टी नहीं करनी, मुझे भी आज काम करना है, लेकिन जो छुट्टी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सोचें यार। खास तौर पर वो लोग तो सोचें जो कि हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे हुक्मरान हैं, सर हमारे सियासतदान हैं।
आपको जरूर सोचना चाहिए, छुट्टी मत करें, छुट्टी देनी है तो फिर गरीबों को दें और पूरी दिहाड़ी की मजदूरी के साथ चलें। कैब इनमें तकसीम कर दें। इस सवाल का जवाब तो इन्हें नहीं आया, ठीक है ना, फिर भी आप सब जीते हुए माशाल्लाह से आप मेहनत कश हैं। तो फारूक भाई ये फरीजा सर अंजाम देंगे कि मजदूर सारे बैठ गए हैं लाइन से और सबको एक एक कैब जो है वो पहना दें। बस ज़्यादा नहीं, कुछ जो हम कर सकते हैं वो तो करें। मार्केट से मैं पहुंच गया हूं सिंध आयरन स्टोर और यहाँ से टी आयरन और गार्डर वो हमने परचेज़ किए हैं। परचेज़ तो कल ही कर ली थी, बिल दिया है उनका, और ये अब जाएंगे वहाँ जहाँ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज काम शुरू हो गया होगा। बेइंतहा खुशी हो रही है कि मैं थोड़ा वो था, रात फ़ोन पे मैंने बता दिया, मतलब काम सुबह शुरू कर देना है किसी भी हालत में 9 बजे में, और लगे हुए भाई मिस्त्री मजदूर, क्योंकि ये दीवार इस तरफ की बहुत कमज़ोर थी, तो पहले इसका नीचे का काम करवा दें, क्योंकि बारिशें आ जाएंगी और बारिशें ज़्यादा हो गई तो फिर मसला हो जाएगा, नीचे काम नहीं हो पाएगा। ये दीवार बिल्कुल ख़त्म है, इसके अंदर जो चुनाई का काम किया गया था, सीमेंट इंतहाई नाकस लगा हुआ था, तो अंदर से सुराख हुए में, सब कुछ रोशनदान से बने हुए। बस कैब लेकर आए थे जो फारूक भाई को मैंने बोला 2-4 कैब बचा लेना, ये जो हमारे मजदूर यहाँ पर काम कर रहे होंगे इनको भी एक एक जो है वो कैब पहना दें। अच्छा, मैं जो दिखा रहा था कि ये दीवार देखें, ये सुराख नजर आ रहे हैं आपको, इस दीवार पर उस तरफ से प्लास्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दीवार खत्म हो चुकी है बिल्कुल, सीमेंट बहुत हल्का लगाया हुआ है इसके अंदर। हाँ, ये वाली बाहर वाली ना, ये भी इसके अंदर भी सुराख हो रहे हैं। चलें यहाँ से चलते हैं, ट्राली दूसरी आ चुकी है जिसमें वारी है, पानी वाली रेत है, और टियर गार्डर भी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, रंग भी कर दिया जाएगा। हो सकता है मैं यहाँ दोबारा ना आ पाऊँ, वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि मुझे दुकान पर जाना है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे कि कल कहाँ तक पहुँची है। कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें एक हिस्से के ऊपर मैंने कहा हुआ था कि ये नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। गुलाम नबी साहब से हमने कुछ बातचीत की थी और मैंने आपको बताया था कि गुलाम नबी साहब वो हैं जिनके ख़ानदान का जो पस मंज़र है वो एक रॉयल टाइप का फैमिली का, पीरी मुरीदी, और वो बड़े माशाल्लाह से लोगों में जाना पहचाना असर और रसूख वाले लोग। और उनके घर पर जिक्र किया था कि मौजूदा जो सीएम सिंध हैं उनके वालिद अब्दुल्ला शाह, फिर जाम सादिक सियासी फैमिलीज नोन हैं, और इसके अलावा मीर मुनव्वर टालपुर, यानी कि इस तरह की जो इस रीजन की असर और रसूख वाली सियासी फैमिलियां हैं, उनके घर पर उनका कभी आना जाना हुआ करता था। जी सुखी, जो कि गुलाम नबी साहब की वालदा थी, मशहूर थी, नोन थी, दाई थी, प्रेगनेंसी के वो उसके हवाले से खासी शोहरत रखती थी, तजर्बाकार खातून, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें इस बात पर कोई गिला भी नहीं है, शिकवा कुना भी नहीं है हालात से, दरवेश मस्त आदमी है। तो उनके घर पर भी हम गए थे, वो हिस्सा और उनके साथ जो कुछ बातचीत का हिस्सा था वो आज वाली वीडियो में आप मुलाहिजा करेंगे। और रही बात जहाँ तक मजदूर और मजदूर के दिन के हवाले से, सर ये शऊर मेरा ख्याल है कि आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन कब? हमारे माशी हालात थोड़े बेहतर हों, या मजदूर भी पढ़ा लिखा हो, या फिर उसको इतनी मजदूरी मिले कि वो दाल रोटी से आगे बढ़कर भी कुछ सोच सके। मजदूर को तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो दाल रोटी से बढ़कर कुछ सोच सके, पिस रहा है वो हमारे माशरे में। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता कि हम उन्हें कुछ कैब दे दें, या हमारे साथ जो मजदूर काम कर रहे हो हम उन्हें वक्त पर मजदूरी दे दें, या कुछ ऐसी मजदूरी दें जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। 150 रुपये अगर आप बढ़ाकर दे सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, सर दे दें। चलते हैं, आपको वो वीडियो का हिस्सा दिखाते हैं जो कि कल हमने रिकॉर्ड किया था। अल्लाह अपने काम खुद करवाता है, अपने बंदों से करवाता है। नमाज वही बंदा पढ़ता है जिसकी नसीब में हो नमाज होती है जिसको अल्लाह जिसको काबिल समझे उसके कंधों पे लोड देता है। मैं समझता हूँ अगर दुख भी देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ना, तो उसके कंधे लोड उठाना जानते हैं तो उसको देता है। बस ये मेरा ईमान है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके ईमान सलामत रखे। कभी भी किसी से जो ना कोई शिकवा शिकायत, किसी से कोई शिकवा नहीं है।
ना अपनों से न। मैं अभी तक सट था, ये इसके मरने से पहले, मेरे लड़के के मरने से पहले ना मैं बहुत सट था। वो यानी कि फाइनेंशियली हालात कैसे भी हो, बंदा जहनी तौर पर अगर सेट है ज़हनी ना, तौर पर बहुत माजूर हो गया हूँ। अब उसकी जब जहनी तौर पर जब कोफ्त होती है ना, अब मैं घर में लेटा रहता हूँ, तो घर में लेटा रहता हूँ तो उसके झूले को देखता रहता हूँ, उसके कपड़ों को देखता रहता हूँ। मेरे को वो हर तरफ नजर आता है। मुझे किसी चीज का भी वो नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही चीज का है कि मेरा अल्लाह मुझे वापिस अगर दे देवे ना तो क्या बात। खैर ये तो गुलाम भाई चीजें हैं, दिल मैंने की बचाने ख्वाहिशें की होती उसको हैं। बहुत कोशिश करी। अच्छा 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 अच्छा, घर में कोई नहीं है। हैदराबाद गए हुए हैं सारे। अच्छा 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 अच्छा, उनकी बहन की तबीयत सही नहीं है, वो सारे सही। भागते हुए कल के गए हुए हैं। सही सही, ये अपना कमरा है। माशाल्लाह। पहले तो मियाँ मिट्ठू से मिल लेना। मियाँ मिट्ठू, ये तो भाई परेशान हो रहे हो। वो मुझे फारूक भाई गालिब, मिर्जा गालिब का ड्रामा याद आ गया। नसीरुद्दीन ने इसमें गालिब का किरदार प्ले किया, तो उसमें वो एक इस तरह का वो है, वो मियाँ मिट्ठू जो होता है, वो मिर्जा गालिब उसे कहते हैं, मियाँ मिट्ठू तुम्हारे न जोरू न बच्चे, तुम क्यों परेशान हो? तो ये बेचारा अकेला परेशान है। अच्छा अच्छा, चले भाई, पठान गली के गुलाम नबी शेख साहब के घर में मौजूद हूँ मैं। तो ये हैं गुलाम नबी शेख साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई, और जिनके वालिदैन, जिनके पेरेंट्स एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मजहबी फ़कीरी और सियासी असर व रसूख। इस घर में गुलाम नबी भाई, यानी कि 3 भाई हैं हम लोग। नहीं, आप तो 3 भाई हैं। इस घर में पॉलिटिशियन आते रहे जब आपकी वालदा जी हयात हाँ, होती थी? इस कच्चे मकान में बहुत सारे लोग आए हैं इस जगह पर। यानी कि सियासी शख्सियात जो हैं वो आपने। इधर मीर मुनव्वर भी आया है, मीर मुनव्वर की वालदा भी आई है। अच्छा, इस घर में। हाँ। सही सही। और इसके अलावा कौन कौन से लोग हैं जो आपके जाम घर में? नबी बख्श आया है, जाम करमली आया है। अच्छा, ये सब सियासी लोग हैं। ये जो थे सियासी वजीर भी रह चुके हैं ये, और सियासी हवाले से इस घर में आते रहे। तो ये घर है जी हाँ, ये गुलाम नबी शेख साहब का। हाँ, बस देखो, मुझे जो चीज वो की ना, देखो आप तो ठीक है माशाल्लाह, फिक्र मस्ती में गुम है अपने पर, ठीक है ना। तो मुझे फारूक भाई ने बताया था कि इस घर के अंदर कदावर सियासी शख्सियात आती रही हैं, और आपने फिर बताया जीजी सुखी का जिक्र किया, आपकी वालदा, मेरी वालदा जो कि देसी वो जो दाई का काम करती थी। बहुत सारे लोग, बच्चे जो उनके हाथों से डिलीवरी हुई होंगी, आज बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है ना। मिरपुर खास में एक नाम जाना, और खास तौर पर पुलिस लाइन में आपने बताया था जाम करमली के तकरीबन जो है ना 4-5 बच्चों की डिलीवरी उसी ने की थी। यानी सियासी शख्सियात की डिलीवरियां उनके घरों में बच्चों की, वो आपकी आबिद मेरी वालदा के हाथ की पैदाश है। सही सही। अच्छा अच्छा, तो आप अपने हाल पे खुश हैं? आपको इससे कोई वो नहीं होता कि भाई हमारे घर में बड़े बड़े सियासी लोग आते रहे, इतने ताल्लुकात हैं हमारे, लेकिन हम खुश हैं? ठीक 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 ठीक, सही है। मुर्गा शौक से पाला हुआ है? नहीं, मुर्गा मेरा नहीं है, अच्छा, भाई का है। अच्छा अच्छा, भाई का है। ये अपन को ऐसे शौक नहीं है कुछ भी। मुर्गों के नहीं। तोता आपका है? तोता भी उसी का ही है। तोता भी उसी का ही है? तोता भी अच्छा, उसी का अच्छा, चलें ठीक है। बच्चे पाल लिए, बड़ी बात है। ये शौक नहीं रखते उल्टे सीधे। ठीक है ठीक है ठीक है। खवारा होता था इधर, भैंसों के अंदर दूध निकल रहा होता था, और इधर अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम लगा हुआ सही, होता था। सही, बड़े होते हैं तो बड़ा करम होता है ना, रब्बुल आलमीन का बड़ा करम। चलें, अल्लाह ताला गुलाम नबी शेख साहब, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, आप बैठे में चाय बना रहा हूँ। नहीं नहीं, चाय नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। चाय पी ली ना फारूक भाई? नहीं, शरबत भी नहीं पीना। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं कुछ नहीं है, शुक्रिया की क्या बात है यार। आपके वो होने से हमारे को भी मतलब 2 बूंदे मिल जाएंगी चाय। बहुत शुक्रिया, बहुत। अकेला मैं क्या बनाऊं अभी। ये वो चेयर है जिस पर इनका बेटा जो अल्लाह रखा, जहनी तौर पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, मस्त दरवेश आदमी था। 18 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, और ये संभाल के रखी हुई। बहुत बेन था, अपने औलाद से सबको मोहब्बत होती है, इन्हें कुछ ज़्यादा थी, स्पेशल बच्चा था, तो उसकी वजह से मज़ीद टूट गए हैं वो। लेकिन फिर भी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का।